हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति डोभाल दिस साइड। आज जो है देखिए हमने आज की वीडियो में मैं आपको 11 चैप्टर करवा रही हूँ संस्कृत का, जिसका नाम है आपादान कारकः पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और अब हम कर रहे हैं पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति में आपादान कारकः, ठीक है, आपादान कारकः पंचमी विभक्ति। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अच्छा बुक का नेम है ना, पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब आपादान कारक क्या होता है? आपादान कारक होता है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपादान कारक। ठीक है, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो देखो गिरना है ना, गिर रहे ना, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, ट्रेन जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई, तो स्टेशन से ट्रेन क्या हो रही है, छूट रही है, तो यानी अलग हो रही है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो विभक्ति यूज होगी वो पंचमी विभक्ति यूज होगी। आपादान में वैसे ही पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक है, कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति की क्या होता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलग होने का अर्थ यानी कि आपादान। ठीक है, अब दूसरा आपको दिया है आकाशात् जलम वर्षति, आकाश से पानी बरसता है, जल बरसता है, यानी कि बारिश के लिए बोला गया। ठीक है, तो आकाशात् जलम वर्षति कि आकाश से पानी बरसता है। पर्वतात् नदी बहती, नदी जो पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात् बहि गच्छामि कि मैं जो है घर से बाहर जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तुम विद्यालयात् आगच्छसि, है ना, कि तुम जो है विद्यालय से आते हो। छात्रः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति, है ना, कि छात्र अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं। ठीक, बालकः वानरेभ्यः भीतः अस्ति, देखो बालक बंदरों से डरा हुआ है। भीतः मतलब डरना, भीत। ठीक है, भीत, भीत मतलब डरना, भीतः अस्ति मतलब डरा हुआ है, बालक जो है बांदरों से डरा हुआ है। ठीक है, बानरों से। ठीक है, ज्ञानात् बिना सुखम न भवति कि ज्ञान के बिना क्या नहीं है, सुख नहीं होता। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट पेज करते हैं हम यहाँ से। ठीक, अब आपको इधर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि परिश्रमात् बिना सफलता न भवति कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। ठीक है, कि मेहनत के बिना सफलता नहीं होती। विद्यायाः बिना जीवनम निरर्थकम भवति कि विद्या के बिना यानी कि शिक्षा के बिना जीवन बेकार होता है। ठीक है, विद्या के बिना जीवनम निरर्थकम भवति कि शिक्षा के बिना, विद्या के बिना जीवन जो है निरर्थक होता है, यानी किसी काम का नहीं होता। ठीक है, मेघेभ्यः वर्षा भवति बादलों से वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति, देखिए कक्षा के बाहर प्रधान अध्यापक खड़े हैं, तिष्ठति तिष्ठ। ठीक है, गंगा हिमालयात् निस्सरति, देखो ठीक है, गंगा हिमालयात् निस्सरति। ठीक है, कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है। पाठशालायाः बहिः वृक्षः सन्ति कि पाठशाला के बाहर पेड़ है। ठीक, तो ये देखिए ये भी आपका इतना सही था ये चैप्टर, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें संप्रति लेख नियम में, ये भी आपका वन वर्ड आंसर है। ठीक है, एक पदेन उतरते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि मेघेभ्यः की भवति। ठीक है, तो क्या होता है मेघों से, वर्षा। ठीक है, अकस्मात बिना सफलता न भवति, किसके बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रमात। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने ये परिश्रमात। ठीक है, ये परिश्रमात। गंगा कुत्र निस्सरति, हिमालयात। ठीक है, ये देखिए कस्य बिना जीवनम निरर्थक भवति, विद्यायाः। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये देखिए ये वर्षा, परिश्रमात, हिमालयात एंड विद्याया, ये 4 आपके आंसर हैं इसके। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन आपका वो है प्रश्न निर्माण कुरकर। ठीक है, कि प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन ये है शुद्ध वाक्यांश चिन्ह, अशुद्ध वाक्यान रॉन्ग। देखो शुद्ध वाक्यान पे राइट का और मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है उस पर राइट का साइन डालना है, और जो आपका करेक्ट नहीं है उस पर आपने रॉन्ग का यानी कि रॉन्ग का साइन डालना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे है बालिका विद्यालयात आगच्छति, तो ये क्या है, ये सही सेंटेंस है हमारा, तो इस पे आप क्या करेंगे, राइट का साइन डालेंगे। जना सिंहेन भीतः सन्ति, ये आपका रॉन्ग है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, राइट। छात्रा अध्यापकेभ्यः पठन्ति, ठीक है, कि छात्र अध्यापकों से पढ़ते हैं, राइट है। स गृहाय बहिः गच्छति, तो बाहर नहीं, खेलने के लिए बाहर नहीं जाती है, क्या है, रॉन्ग है। गंगा हिमालयात निर्गच्छन्ति, देखो निर्गच्छन्ति नहीं होता, निश्चरति होता है, ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग है आपका, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका प्रश्न निर्माण होता है, फ्रेम द क्वेश्चंस, या आपका जो होता है कि फ्रेम क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों का निर्माण करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया, पर्वतात नदी बहती, ठीक है, कि पर्वतों से नदी बहती है। हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं इसका, पर्वतात का बहती, क्या बहती है, तो नदी बह रही है ना, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे पर्वतात का बहती, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा है, क भीतः अस्ति, क भीतः अस्ति, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये यहाँ पे, अच्छा इधर की तरफ फोटो सही से नहीं आई, बालकः भीतः अस्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क भीतः अस्ति, कौन अंदर है, ठीक है, क भीतः अस्ति, कि कौन डरा हुआ है, भीतः मतलब डरना, कि कौन डरा हुआ है। अभी उसमें आया था ना कि बंदरों से बच्चा डरा हुआ है ना, तो क भीतः अस्ति, कौन डरा हुआ है, तो बालक डरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कानि पत्राणि पतन्ति, कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्षात् से, यानी कि वृक्षों से, ठीक है। अब है आपका मेघेभ्यः वर्षा भवन्ति, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, का वर्षा भवति, ठीक है। अब है आपका लास्ट, बालकः फलानि खादन्ति, के फलानि खादन्ति, कौन फल खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, मतलब प्रश्न निर्माण है ये वाला, ये क्वेश्चन देखो, का है पहला, फिर ये दूसरा कह है, तीसरा कानी, का एंड के, ठीक है। ये हो गया आपका संप्रति लेख नियम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब यहाँ से भाषा बोधन के देख लेते हैं हम। ये देखिए भाषा बोधन में ये दिए हुए आपके, ये साफ नहीं आया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये भाषा बोधन का फर्स्ट वाला इस तरह में नहीं आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें उचित, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मिसप्लेस हो गया कहीं पे, ये पीडीएफ में कहीं आया नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि निम्नलिखित शब्दानाम आपादान कारकस्य रूपाणि लिखित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने, धातु रूप लिखने हैं पंचमी विभक्ति में। विद्यालय दिया हुआ है, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, देखो विद्यालयात, विद्यालयभ्याम विद्यालयभ्य, ठीक है, ये हो जाएंगे। वृक्ष का है यहाँ पे, वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, ठीक है। ऐसे पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्य, ठीक है। लतायाः लताभ्याम लताभ्य, अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्य, ठीक है। तो ये इसके इस तरह से आपने पंचमी विभक्ति रूप लिखते हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो उचित पदेन रिक्त स्थानेन पूरित फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि बालः और डैश दिया हुआ है पठन्ति, ठीक है। तो किससे पढ़ते हैं, देखो बालः यहाँ पे आएगा आपका शिक्षिकात, ठीक है। फर्स्ट में आएगा आपका शिक्षिकात, सेकंड में आएगा त्वम, और फिर है आपका ग्रहात, ठीक है। वही क्रीडसी, फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, ठीक है। मेघेभ्यः जलम वर्षति, कक्षाया वही बाला कोलाहलम कुर्वन्ति, ठीक है। कक्षा के बाहर वाला जो है शोर मचा रहे हैं, ठीक। एंड अब है आपका यहाँ पे फिर दिया हुआ है संस्कृतेन अनुवादम कुर्तः है, संस्कृत में अनुवाद करना है कि धर्म के बिना सुख नहीं है, तो देखो धर्मात बिना सुखम न भवति, ठीक है। वृक्षों से फल गिर रहे हैं, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, छात्रा विद्यालय से आते हैं, छात्र विद्यालय से आते हैं, छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, हम सभी शिक्षकों से पढ़ते हैं, वयम अध्यापकेभ्यः पठामः, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर 11 चैप्टर के भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेसन कंप्लीट हो चुका है अब आपका पूरा ये वहाँ पे। तो अब इसको जो है आप अपनी बुक में फिलअप कर लीजिएगा, इसको पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। बाय।